हनुमान जन्मोत्सव पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया डांस तो विधायक अर्चना चिटनीस ने खेली लेजिम। जी हम बात करें बुरहानपुर जिले में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और बुरहानपुर विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस ने बुरहानपुर के लोधीपुरा स्थित इच्छेश्वर हनुमान मंदिर महाराज के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सांसद भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने हनुमान जी के दर्शन किए एवं आयोजित शोभा यात्रा भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसादी ग्रहण की। वहीं खंडवा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने राम मेरे घर आएंगे पर किया डांस, तो बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस भी नहीं रही अछूती। अर्चना चिटनीस ने भक्तों के साथ खेली लेजिम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को हम अपने जीवन का मिशन बनाएं और इस अमृत काल में भारत परम वैभव की स्थिति में हो। भारत परंपरा के साथ में टेक्नोलॉजी तक दुनिया की लीडरशिप करने वाला देश है। हम जिस स्थिति में हो सकते हैं, हमारे बच्चे जैसी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, हम जो पर्यावरण की फिक्र हम कर सकते हैं, ग्रामवासी हो, कृषक हो, महिला हो, हर तरफ सबका कल्याण हो, सुख हो, स्वास्थ्य हो और इस देश की आस्था और इस देश की अस्मिता यूं ही निरंतर अपने परम वैभव की स्थिति पर बनी रहे। हर पार्टी के लिए एक परीक्षा होती है। हनुमान जयंती है, आप भगवान हनुमान जी के शरण में गए, क्या प्रार्थना की आपने अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए? देखिए, आज हम सब धर्म में आस्था रखने वाले धर्मप्रेमियों के लिए हनुमान जी के उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कलयुग के देवता भी हम हनुमान जी को कहते हैं और हनुमान जी हर जगह विराजमान है। हनुमान जी की भी कृपा है। हनुमान जी हम सब लोगों की रक्षा करते हैं और आज से हनुमान जी की हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज हम सबका कल्याण करेंगे, सबका मंगल करेंगे, हम सबकी मनोकामना पूरेंगे, पूरी करेंगे, सबका संकट हरने का काम करेंगे। और सभी क्षेत्र की जनता के लिए यही हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की है कि हमारे क्षेत्र की जनता के ऊपर आपका सदैव आशीर्वाद बना रहे, सब सुखी रहे, सबके जीवन में खुशहाली रहे। और निश्चित रूप से हम हनुमान जी महाराज को मांग रहे हैं। हनुमान जी महाराज हम सबकी मुराद पूरा करते हैं। और आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश पर, हमारे देश के सेवक पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे और सबका कल्याण। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो पीएम मोदी का 2 दिन से बयान आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, मोदी जी को आप सब जानते हैं कि हम सबके पालन आ रहे हैं और इस देश की जो 10 वर्षों के अंदर जो विकास और जो देश का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ा है, ये आप सब उससे विदित है। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे 5 साल का अवसर दो, मैं तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा। भाई, आपके खानदान को तो 60 साल इस देश की जनता ने अवसर दिया, आपने 60 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो आप 5 साल में क्या करने वाले? लेकिन आपके विधायकों में, आपके चुनाव में जनता आने वाली नहीं है। जनता जान चुकी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपका घर भरने का काम किया, देश को बांटने का काम किया और गरीब को गरीब रहने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश विकास के पथ पर तेज गति से साबित हो रहा है और देश का सम्मान गौरव बढ़ाने का काम और इस देश की जो 500 वर्षों से जो लोगों की तपस्या थी, उस तपस्या को प्रभु श्री राम जी का भव्य राम मंदिर बनाकर उस मंदिर में प्रभु श्री राम जी को विराजमान कर आपने हम सब लोगों का जीवन धन्य किया है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, हम उससे सहमत हैं और देश की जनता भी जानती है कि आज मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस से कह रही है कि प्रधानमंत्री झूठ फैला रहे हैं, तो झूठ फैला तो आप सत्य का रखो ना सामने। यदि हमारे प्रधानमंत्री झूठ फैला रहे हैं तो आपको सत्य रखने में किसने रोका है? आप रखो ना जनता के सामने, देश के सामने। इसमें
रोका है? कितनी सीटें आ रही बीजेपी की देश में? अब की बार 400 पार का जो प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की जनता नारा दिया है, वो 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। राहुल गांधी ने 250 से ज़्यादा बीजेपी नहीं आई। तो वो बोलते ना हमारी 250 आ रही है। राहुल गांधी किसने रोका है? राहुल गांधी ये तो बता दे कि उनकी सीटें कितनी आ रही है। हम तो डंकी चोटी बोलेंगे हमारी 400 पार के अधिकारी, उन्होंने तो आधी सीटें भी लड़ाई नहीं, तो कैसे बोलेंगे? और उनमें हिम्मत है तो बताए कि हमारी इतनी सीटें आ रही है।